महिमा चौधरी बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। वो कम उम्र से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखा करती थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और मॉडलिंग से कैरियर की शुरुआत की। महिमा को पहला एड आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ मिला। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने शुरुआत में इनको ठुकरा दिया। आखिरकार उन्होंने सुभाष घई की फिल्म परदेश से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। महिमा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने साल 2006 में शादी की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और 2013 में उनका तलाक हो गया। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके पिता जाट परिवार से थे, जबकि उनकी मां नेपाली थी। महिमा उनकी इकलौती संतान थी। महिमा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। पिता को लगता था कि वो बड़ी होकर स्पोर्ट्स पर्सन या आर्मी में जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 16-17 साल की उम्र में महिमा का मन फिल्मों में लगने लगा। हाई स्कूल तक की पढ़ाई दार्जिलिंग के कुर्सियांग स्थित डाउ हिल स्कूल से उन्होंने पूरी की। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन 1990 में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक स्थानीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया और मिस दार्जिलिंग का खिताब भी जीता। महिमा के इस फैसले से उनके पिता नाराज हो गए और उनसे लगभग 1 साल तक बात नहीं की। हालांकि मां ने उनका पूरा सपोर्ट किया। मॉडलिंग के साथ साथ महिमा ने एड में भी काम पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसी दौरान उन्हें पेप्सी के एक विज्ञापन में काम करने का मौका मिला, जिसका ऑडिशन दिल्ली में हुआ था। इस विज्ञापन में उनके साथ आमिर खान और ऐश्वर्या राय भी थे, जिन्हें मुंबई से चुना गया था। ये महिमा का पहला विज्ञापन था जो साल 1995 में आया था। उस समय के सबसे फेमस विज्ञापनों में से एक था और हर क्रिकेट मैच के दौरान इसे दिखाया जाता था। इस एड के बाद महिमा को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत फिल्मों में कदम नहीं रखा। उस समय उन्हें खुद पर इतना आत्मविश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने पहले अपने अनुभव और पहचान को बढ़ाने के लिए कई कमर्शियल एड किए। महिमा ने 100 से भी ज्यादा विज्ञापनों में काम किया, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में अच्छी पहचान मिली। एड के बाद महिमा ने वीडियो जॉकी के तौर पर चैनल वी के लिए काम किया। वो इस चैनल के लोकप्रिय शो पब्लिक डिमांड को बतौर वीजे होस्ट करती थी। एक ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान जब महिमा शो को होस्ट कर रही थी, फिल्म निर्माता सुभाष घई भी वहां मौजूद थे। उन दिनों वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 3000 से अधिक लड़कियों के ऑडिशन लिए थे। हालांकि महिमा को देखते ही उनकी तलाश पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने महिमा को फिल्म परदेश का ऑफर दे दिया। यहीं से महिमा ने बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म में महिमा की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा। वो न सिर्फ रातों रात स्टार बन गई, बल्कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। महिमा ने शाहरुख खान के ऑपोजिट फिल्म परदेश से डेब्यू किया था। वहीं फिल्म की रिलीज के लगभग 23 साल बाद महिमा चौधरी ने डायरेक्टर सुभाष घई पर कैरियर बर्बाद करने का आरोप भी लगाया था। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में महिमा ने बताया कि साल 1998 या 99 में ट्रेड गाइड मैगजीन में सुभाष घई ने उनकी फोटो के साथ विज्ञापन दिया था और जिसमें लिखा था कि महिमा के साथ जो भी काम करना चाहता है उसे सुभाष घई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इस विज्ञापन में ये दावा किया गया था कि महिमा ने घई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसीलिए बिना इजाजत वो किसी दूसरे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकती है। हालांकि महिमा ने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने कभी सुभाष घई के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काफी परेशान किया। वो मुझे कोर्ट तक ले गए और मेरा पहला शो कैंसिल करवाना चाहते थे।
ये सब मेरे लिए बेहद तनावपूर्ण था। उन्होंने सभी प्रोड्यूसर्स को मैसेज भेजा कि कोई भी मेरे साथ काम ना करे। उस मुश्किल दौर में मेरे साथ सिर्फ सलमान खान, संजय दत्त, डेविड धवन और राजकुमार संतोषी थे। महिमा ने यह भी बताया कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें फिल्म सत्या के लिए साइन किया था और उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले उन्हें बिना कोई सूचना दिए फिल्म से निकाल दिया गया। ये सब बातें उन्हें प्रेस से पता चली कि उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को ले लिया गया है। 1999 में रिलीज हुई फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी का भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था। ये हादसा उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया। पिंक विला से बातचीत में महिमा ने बताया था कि मैं प्रकाश झा के साथ अजय देवगन प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग का लास्ट दिन बचा था। मैं होटल से शूटिंग लोकेशन के लिए निकली थी, तभी गलत डायरेक्शन से आ रहे दूध के टैंकर से लदे ट्रक ने मेरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांच के टुकड़े गोलियों की रफ्तार से उनके चेहरे पर जा लगे। घटना के तुरंत बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिमा कहती हैं कि अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद सबसे पहले मेरी मां और अजय देवगन पहुंचे थे। मेरी सर्जरी हुई जिसमें कांच के 67 टुकड़े निकाले गए। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि मैं शीशे में अपना चेहरा ना देखूं। इस हादसे के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे डर लगने लगा था कि इस कारण मेरा करियर खराब हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। मैंने खुद को संभाला और वापसी की। इसके बाद न केवल दिल क्या करे की शूटिंग पूरी की, बल्कि इसके बाद धड़कन, बागबान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में भी दमदार अभिनय किया। महिमा न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। नवभारत टाइम्स के मुताबिक उनका नाम टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि महिमा फेमस टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर लिएंडर की नजदीकियां इंडियन मॉडल रिया पिल्लई से बढ़ने लगी थी। इसी के चलते महिमा ने लिएंडर पेस से ब्रेकअप कर लिया था। लिएंडर पेस से ब्रेकअप के बाद महिमा की जिंदगी में बॉबी मुखर्जी आए। दरअसल बॉबी मुखर्जी महिमा के भाई के दोस्त थे। इस वजह से बॉबी का उनके घर आना जाना था। धीरे धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने 2006 में शादी कर ली। बॉबी की महिमा से ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उन्होंने तलाक ले लिया था। दोनों ने 2006 में लॉस वेगास में चुपचाप शादी की थी, पर एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बारे में खुलकर तब बताया जब उनकी बेबी बम्प वाली तस्वीरें वायरल हुई थी। साल 2007 में महिमा चौधरी ने बेटी अरियाना को जन्म दिया। साल 2007 तक महिमा और बॉबी के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद से दिक्कतें शुरू हो गई और दोनों ने 2013 में तलाक ले लिया। नवभारत टाइम्स के मुताबिक बॉबी की उनकी एक्स वाइफ के साथ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और इसकी वजह से महिमा चौधरी के साथ मतभेद शुरू हो गए। बॉलीवुड बबल से बातचीत में महिमा ने बताया था कि उनके और उनके पति के बीच कई इश्यू थे, जिनके बारे में वह घर वालों को भी नहीं बता पाई थी, क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये तो एक ही दिक्कत है, फिर आप चुप बैठ जाते हो, लेकिन फिर एक और इशू क्रिएट होता है और आप रह जाते हो। महिमा ने बताया कि उन्होंने खुद ही अरियाना को पाला और पति का सपोर्ट नहीं मिला। वो जब भी किसी इवेंट या शो के लिए जाती तो बेटी को मां के घर छोड़ती। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वो मानसिक तौर पर खुश नहीं रहती थी, जिस कारण उनका 2 बार मिसकैरेज भी हुआ था। तलाक के बाद महिमा अपनी बेटी की परवरिश खुद करने लगी थी। इसी दौरान उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला। दरअसल इसका पता उन्हें तब चला जब उन्होंने हर साल की तरह अपना रेगुलर चेकअप कराया। उस समय उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जो उन्होंने डॉक्टर को बताया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एहतियातन बायोप्सी कराने की सलाह दी। बायोप्सी के बाद भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ट्यूमर बहुत छोटा था। डॉक्टर ने बताया कि ये आगे चलकर कैंसर बन सकता है,
इसीलिए इसे अभी ही निकाल देना बेहतर होगा। इसके बाद महिमा की सर्जरी की गई और उसी दौरान पता चला कि उन्हें वास्तव में ब्रेस्ट कैंसर है। दुनिया भर में हर 7 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। महिमा चौधरी कहती हैं कि मैं बहुत बहादुर नहीं हूँ, फिर भी मैंने इसको हैंडल किया जैसे सब करते हैं। पहले जैसे लोग रोते हैं फिर कहते हैं कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत खतरनाक होता है। 4 महीने का मेरा जो कैंसर का ट्रीटमेंट था वो भी बहुत खतरनाक था। उस टाइम जो मेरी छोटी सी बेटी थी वो बड़ी बन गई थी। मेरे उस टाइम में बेटी ने मेरा बहुत ध्यान रखा था, जैसे एक माँ रखती है। कैंसर के दौरान भी महिमा काम करती रही थी। एक दिन उन्हें अनुपम खेर एयरपोर्ट पर मिले थे। इसके 5 दिन बाद एक्टर ने उन्हें कॉल कर एक फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन महिमा ने मना कर दिया और कहा कि उन्हें हर 20 दिन पर एक ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, जिससे वो काफी कमजोर हो जाती हैं। अगर वो ये फिल्म करेंगी तो इसके लिए विग पहनना होगा। इसके बाद अनुपम खेर ने कहा, क्यों विग पहनना पड़ेगा? तब एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें कैंसर है। फिर उन्होंने कहा कि फिल्म जरूर करो और विग के साथ करो, और ये भी फिल्म तुमको ही करना है। इसके बाद महिमा फिल्म द सिग्नेचर में नजर आई थी।